एक बार एक चिड़िया रेगिस्तान के पास एक पेड़ में रहती थी। वह चिड़िया बहुत बीमार रहती थी। पंख झड़ चुके थे, ना वो कहीं जा सकती थी और ना उसके पास खाने को कुछ रहता था। वो बेबस थी, लाचार थी, बस रेगिस्तान के उस संघर्ष में अपने जीवन को कोसती रहती। एक दिन एक साधु उस जगह से गुजरा तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि बाबा, मेरे ये दुख कब खत्म होंगे, क्या मुझे बता सकते हो? साधु ने उस चिड़िया की हालत देखी और उसे उस पर बहुत दया आ गई। उसने बोला, देखो, मैं तुम्हारा पिछला जीवन तो देख सकता हूँ, पर आने वाले समय में क्या होगा वो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। पर हाँ, मैं अपने गुरु से पूछ के जरूर बताऊंगा। उस साधु ने जाकर अपने गुरु को उस चिड़िया के बारे में सब कुछ बताया। गुरु ने कहा कि अभी उस चिड़िया को ऐसे 7 जन्म और बिताने हैं, जहाँ एक कष्ट दूसरे कष्ट का कारण बनेगा। मतलब अभी अगले 7 जीवन चिड़िया कष्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये सुन साधु के भीतर उस चिड़िया के लिए करुणा जाग गई। उसने पूछा, गुरुदेव, कोई तो रास्ता होगा जिससे वह चिड़िया अपने कष्टों के इस चक्र को तोड़ पाए। गुरु ने कहा, हाँ है तो। ठीक है, चिड़िया को बोलो कि वो इस मंत्र का जाप हर वक्त हर समय करे। और गुरु ने साधु के कान में वो मंत्र बोला। साधु भागकर उस चिड़िया के पास गया और यह संदेश चिड़िया तक पहुंचा दिया कि भगवान, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद। इस मंत्र का जाप तुम्हें हर वक्त सोते जागते करना है। फिर एक हफ्ते बाद वो साधु एक हरे भरे जंगल से गुजरा। उसने एक सुरीली आवाज सुनी। उसने देखा कि अरे, ये तो वही चिड़िया है, पर उसकी तो काया ही पलट चुकी है। चिड़िया के सुंदर पंख हैं। वो रेगिस्तान छोड़कर एक सुंदर तालाब के पास रहने लगी है। वह साधु तुरंत अपने गुरु के पास पहुंच गया और गुरु से पूछा कि गुरुदेव, उस चिड़िया को तो अभी 7 जीवन कष्ट भोगना था, तो फिर इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव कैसे? गुरु ने बताया, जब तुम उसे वो मंत्र बताकर गए तो चिड़िया को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी अपनी परिस्थितियों के चलते उसने वो मंत्र बोलना शुरू किया कि भगवान, हर चीज के लिए तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। कुछ देर बाद चिड़िया गर्म रेत में गिर गई। प्यास के मारे वो तकलीफ में थी, पर रोने की बजाय उसके मुंह से निकला कि भगवान, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद। चिड़िया ने सोचा, मैं प्यास से थक गई हूँ, उड़ नहीं सकती, पर शायद इसमें भी मेरा कुछ भला ही होगा। ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद। ये सब पहली बार हुआ। कोसने की जगह चिड़िया के मन से धन्यवाद निकलने लगा और ऐसा सोचने से उसकी भावनाएं ही बदलने लगी। उसे अच्छा महसूस होने लगा। कष्ट में थोड़ा आराम मिला और उसमें थोड़ी हिम्मत आई, तो वह उड़कर छायादार पेड़ ढूंढने लगी। जब भी चिड़िया को तकलीफ होती तो वह दुखी और परेशान होने की बजाय धन्यवाद देने लगती। इससे उसको हल्का और हल्का महसूस होने लगा और ऐसा करने से उसे पता भी नहीं लगा कि उसने कब अपने 7 जन्मों के कष्ट उन 7 दिनों में काट लिए। दोस्तों, जब हम शिकायतें करते हैं तो अपने मन, अपने विचारों को बहुत सी नकारात्मक बातों से भर लेते हैं। जो परेशानी बाहर कुछ देर के लिए ही आनी थी, उसे अपने अंदर और देर के लिए रोक लेते हैं और वो परेशानी और उसकी तकलीफ बढ़ती ही रहती है। दोस्तों, शिकायतें एक धीमा और कड़वा जहर है जो हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। सोचो, जब अक्सर आप अपने जीवन की हर परेशानी और दुख से दिन भर खुद को और औरों को कोसते रहते हैं। आज बहुत गर्मी है, इतनी ठंड क्यों पड़ती है? गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मेरे बाल कितने खराब हैं, मेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, मेरे पास कभी कुछ क्यों नहीं रहता। ऐसे ना जाने कितनी छोटी बड़ी शिकायतें हर वक्त हमारे दिल और दिमाग में घूमती ही रहती हैं और ये शिकवे शिकायतों का धीमा जहर हमारे पूरे मन को, शरीर को खराब करने लगता है। भले कोई पूरा दिन शिकायत ना भी करे, पर इस शिकायत का स्वाद हर किसी की जुबान में कुछ ऐसा चढ़ चुका है कि दिन भर उसकी चुस्की तो लेता ही रहता है और धीमे धीमे अपना मानसिक तनाव कब बढ़ा लेता है मालूम ही नहीं चलता। पर यही ये सोचिए, अगर इन शिकायतों का उल्टा करना शुरू कर दिया जाए और हर चीज के लिए केवल धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? गिरे तो धन्यवाद,
सर में दर्द हो तो धन्यवाद, गलती हुई तो धन्यवाद, काम पर देरी हुई अब सुनने को मिलेगा तो भी धन्यवाद। शुरू शुरू में आपको इसके साथ खुद ये बातें सोचनी पड़ेंगी कि मुझे देरी हुई तो सामने वाला मेरे भले के लिए ही मुझे सुना रहा है। डांट सुनने से मुझ में ही धैर्य बढ़ रहा है। गलती होने से मैं खुद सीख भी तो रहा हूँ और एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको इसकी आदत सी हो जाएगी, जब आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, जब आपके अंदर से केवल धन्यवाद ही निकलेगा और आपकी मानसिक स्थिति भी बदल जाएगी। और ये एहसास बहुत ज़रूरी है, ये धन्यवाद का एहसास होना ही ज़रूरी है। ये एहसास ही है, जब ये एहसास बदलने लगते हैं तो आपकी सोच भी बदलने लगती है। जब सोच बदलने लगती है तो आपके काम भी बदलने लगते हैं। जब काम बदलते हैं तो परिणाम भी नए मिलने लगते हैं और शायद इसी को कहते हैं कर्मों का कट जाना। दोस्तों, हमारी आदत है खुशी का एहसास करने के लिए वजह ढूंढने की। हमारी खुशियाँ हमेशा बाहर की चीजों पर ही टिकी है। जब बाहर कुछ अच्छा होगा तो अच्छा महसूस करेंगे, नहीं तो नहीं। जब बाहर वो परिणाम मिलने लगेंगे जैसे हमें चाहिए तो अंदर खुशी का एहसास होगा, धन्यवाद का एहसास होगा, नहीं तो नहीं। दोस्तों, यही चीजें बदल लो। जब इस खुशी के एहसास के लिए आप दूसरों और बाहर की चीजों पर निर्भर होना छोड़ दोगे तो अंदर सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। एक सुखी और सफल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है हर पल में, हर हाल में शुक्र करते हुए और शिकायत ना करते हुए अपने जीवन को जीना। क्योंकि जीवन की हर तकलीफ और दुख शिकायतों से ही शुरू होती है और शिकायतों पर ही खत्म। ये शिकायतें कभी भी कम नहीं होती। उस ऊपर वाले ने हमें जो भी दिया है वो अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि जो भी उसने हमारे लिए किया है उसी में सही रूप में हमारा भला छुपा हुआ है। एक बार यदि ये सोच हम जीवन में अपना लें तो फिर जीवन में कोई शिकायतें और शिकवे बाकी नहीं रहेंगे और केवल धन्यवाद ही शेष बचेगा।